ये देखिए लाइट्स के ऊपर लाइट्स लगाई लगाई हुई हैं इसको ग्लो करने के लिए। लिहाजा ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये क्रेफ्ट, इसका पावर मॉड्यूल है जो इसका BCM होता है या उसके अंदर फ़र्क है, मगर मेरे ख्याल में ये ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो है सुजुकी स्टिंगरे। इस गाड़ी का जो AC पैनल होता है जिससे ब्लोअर भी चलता है, जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम होता है वो हो गया डायरेक्ट, ना ब्लोअर ऑफ हो रहा है और ना ही कोई और सिस्टम उसका काम कर रहा है। चेक करते हैं इसमें क्या इशू है। देखिए वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिले। तो देखिए वीडियो कि इसके अंदर क्या इशू है, क्या वजह हुई है, क्यों पैनल इसका AC पैनल जो है वो हो गया डायरेक्ट। तो शुरू करते हैं जी काम। ये है जी मज़दा की कैरल कर लें आप या सुजुकी स्टिंगरे कर लें, सिर्फ मोनोग्राम का फ़र्क होता है, बकाया चीज़ें सारी जो है वो सेम होती हैं। तो ये देखें जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है जिससे हीटर AC चलता है, आपकी ब्लोअर की हवा कम आस्ता होती है, आप टेम्परेचर को कर लेते हैं कंट्रोल, फ्रेश एयर को आप जो है वो बंद कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। इससे मुकम्मल आपका AC हीटिंग सिस्टम जो है वो चलता है। तो वो जो है बिल्कुल डायरेक्ट हो गया है, ना कोई चीज़ चल रही है ना कोई चीज़ ऑफ हो रही है, बिल्कुल ही ये डायरेक्ट हो गया है। तो इसको करते हैं पहले हम कंप्यूटर स्कैनिंग, क्योंकि फ्यूज़ वगैरह का इशू नहीं है। तो स्कैनिंग करने के ऊपर आपको पता चल जाएगा इसमें क्या इशू आ रहा है। और जो लाइटें इसकी लगी हुई हैं पार्किंग लाइट के साथ बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हैं। देखिए आप पार्किंग लाइट ऑन की है और बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हैं। इसकी इतनी लाइटें ग्लो करती नहीं हैं इस पैनल के ऊपर जितनी ये कर रही हैं। जैसे कि मोटर स्कैन किया है तो इसने पावर सप्लाई वोल्टेज का कोड दिया है ABS में, और इसने AC पैनल का कोड दिया है और पावर मॉड्यूल का कोड दिया है, लॉस कम्युनिकेशन का इसने कोड दिया है। और भी कोड इसमें आ रहे हैं, एयरबैग के भी कोड इसमें आ रहा है। तो बहुत सारे इसके अंदर कोड आ रहे हैं, मगर इस कोड के हिसाब से ऐसा लगता है जैसे इसका जो है AC पैनल जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो ख़राब है, और जो इसका पावर मॉड्यूल है जो इसका BCM होता है या उसके अंदर फ़र्क है। मगर मेरे ख़्याल में ये ऐसा नहीं है। जो मसला भी है वो सारे का सारा इसका क्या कहते हैं क्लाइमेट कंट्रोल का जो मॉड्यूल है उसके अंदर फ़र्क है। और मुझे लग रहा है और इस एरर के हिसाब से भी, और इंजन के अंदर और ट्रांसमिशन के अंदर कोई एरर नहीं है, सिर्फ एक C के अंदर आ रहा है, चेसिस के अंदर एक कोड आ रहा है ABS का, और बकाया आ रहे हैं इसके B के अंदर, बॉडी के अंदर जो इसके है वो कोड है, जिनमें से एयर बैग है और पावर मॉड्यूल का आ रहा है और इसका AC पैनल का आ रहा है। ये इसके अंदर इशू आ रहे हैं स्कैनर के मुताबिक। तो सारा का सारा जो मसला इसका है वो मुझे लग रहा है कि इसके जो है क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर है, और कोई सामने एरर वगैरह नहीं है, हर चीज़ ओके है, कोई मसला नहीं है। गाड़ी को बंद कर दिया है, दोबारा गाड़ी को स्टार्ट किया है, स्विच ऑन किया है, ताकि ये जो कोड हमने कर रहे हैं क्लियर, ये हम क्लियर कर लें। और क्लियर करने के कर लें, इससे पहले तो वो डायरेक्ट ही है। तो देखते हैं क्लियर करने के बाद क्या सूरत हाल होती है। जब भी आप ये कोड क्लियर करें तो गाड़ी को ऑफ़ कर लें और स्विच को सिर्फ ऑन कर लें, और सुजुकी के जो कोड हैं वो सारे हो जाएंगे क्लियर। करें ओके। ये सब एरर इसके हो गए हैं क्लियर, अभी कोई एरर नहीं है, मगर पैनल वहीं का वहीं है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसे ही है। तो लिहाजा पूरे का पूरा पैनल खोलते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या मसला है, क्या वजह है, ये क्यों इस तरह कर रहा है। आपको मैं बता दूं, ये जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर 2 कार्ड लगे होते हैं जो पूरे सिस्टम को करते हैं कंट्रोल, और इसके अंदर ग्राउंड और इसके अंदर करंट सब आ रहा है, वो सब ओके है, वरना ये सामने से ये ऑन ही ना हो, सामने से ये ऑन ना हो, क्योंकि गाड़ी कहते हैं 1 साल खड़ी रही है। उसके बाद जब जैसे आए हैं, लगाई है बैटरी, गाड़ी को स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने के बाद जो है ये जो है अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई है फ़ैन की, और सारा पैनल जो है वो डायरेक्ट है, ये ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो लिहाजा हम पूरा पैनल खोलते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं। हाँ क्या है ठंड नहीं है आज, भूटान क्या है क्या सही है नहीं आ
हाँ लेके आओ, नहीं जाएगी, डाल देगी। जैसे ही इसका हमने पैनल खोला है, सब कुछ बाहर निकाला है, तो निकालने के बाद जब सी ग्रिप उतारा है, उतारने के बाद देखते हैं तो 2 एक्स्ट्रा वायर लगी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं 2 एक्स्ट्रा वायर लग के इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के अंदर जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये इन्होंने एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हुई हैं, जो मैंने पहले दिखाया आपको कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट कंट्रोल वाली जो साइड है वो ग्लो कर रही है। तो ये खोलते हैं पूरा पूरा क्लाइमेट कंट्रोल और उसको बाहर निकालते हैं। ये आपने देखा हमने इसमें से एक्स्ट्रा वायर उतारी हैं जो इन्होंने लाइट्स लगाई हैं मेरे ख्याल में। इसको हम खोलते हैं, देखते हैं अंदर इसके अंदर क्या इन्होंने फिटिंग की हुई है। इसी की वजह से मसला आता है, जब भी आप EFI गाड़ी के अंदर जो कम्प्यूटराइज होती है उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ करेंगे तो कोई ना कोई इशू आ जाएगा। अक्सर मैंने ऐसी चीज़ें निकाली हैं जिनमें से क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए साथ अल्ट्रेशन करके कोई लाइट्स वगैरह लगा ली हैं, तो ये इशू आ जाते हैं। जैसे आप देखें क्लाइमेट कंट्रोल कितना महंगी चीज़ है ये, तो ये ख़राब हो गई है, डायरेक्ट हो गई है। इसके अंदर क्या आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से कार्ड जो है वो हो जाता है क्रैप्ट, जिसकी वजह से ये मसला हुआ है। और सारा का सारा मसला ही इसका जो है वो कार्ड क्रैप्ट होने का वो इन लाइट्स की वजह से आया, जो इन्होंने एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं इसके अंदर। ये आप देखें ना, आपको मैं दिखाता हूँ भी अभी, ये देखिए लाइट्स के ऊपर लाइट्स लगाई हुई हैं इसको ग्लो करने के लिए। लिहाजा ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये क्रैप्ट हो गए हैं, ये शॉर्ट कर गए हैं। अब हम पूरा का पूरा पैनल मंगवाते हैं और मंगवा के जो है वो हम चेंज करके चेक करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने की वजह से ये ऐसा इशू आया है। वरना खड़ी खड़ी गाड़ी को क्लाइमेट कंट्रोल को क्या होना है, जब ये लाइट्स ऑन होती हैं तो एक्स्ट्रा थोड़ी सी जो है वो टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से इन्होंने लाइट जब गाड़ी खड़ी की होगी तो रात जब इन्होंने गाड़ी खड़ी की है, खड़ी करने के बाद तो लाइटों ने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर लेने के हल्की हल्की नमी इसके अंदर रहेगी होगी, जिसकी वजह से ये इशू आया होगा। और ये देख रहे हैं आप, ये लगी हुई है, इसके नीचे लाइट इसकी ओरिजिनल है, ये ऊपर देखें ये इसकी ओरिजिनल लाइट्स हैं, ये उसके ऊपर एक्स्ट्रा लाइट लगा के, तो ये इन चीज़ों की वजह से ये मसले आते हैं। तो ये अल्ट्रेशन ना किया करें, जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो ओरिजिनल होती है, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। लिहाजा पूरा का पूरा पैनल हमें मंगवाना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। तो पैनल मंगवाते हैं और चेंज करते हैं, इसकी वजह से ये फॉल्ट आया, देखा आपने। हम लोगों ने लाइट्स को डिस्कनेक्ट करके उनको साइड पे करके उसके बाद जो पुराना मॉड्यूल है इसका क्लाइमेट कंट्रोल इसको लगाया, मगर ये फॉल्ट वहीं के वहीं ये ख़राब है, ये हमने चेंज करेंगे। ये हमने दूसरा पैनल मंगवा लिया है, काबली हमने मंगवाया है। इसका करते हैं कनेक्ट ग्रिप और चेक करते हैं। जैसे ही करते गए हैं तो सब सिस्टम इसके काम करना शुरू हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर होती है येलो कलर की लाइट्स, कितनी प्यारी लाइट्स लग रही है। और ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है, वो लॉन्ग लाइफ होती है और लॉन्ग लाइफ चलती है। सारी फिटिंग होगी है और माशाल्लाह जो इसका न्यू लगाया हमने क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम पैनल, इसका एसी पैनल जो है ये सब काम कर रही है, ऑटो काम कर रहा है, बिल्कुल बेहतरीन है। ये है पुराना, ये पुराना ख़राब इसलिए हुआ है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हुई थी और शॉर्टेज की वजह से या मॉइस्चर आने की वजह से ये ख़राब हो गया, इसका जो कार्ड है क्रैप्ट हो गया, ये हमें चेंज करना पड़ा। वो हमें नया लगा दिया है, वो बिल्कुल ओके है माशाल्लाह और बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मैं फिर से आपको यही पैगाम दूंगा कि आप EFI गाड़ी के साथ छेड़छाड़ ना करें, जो ओरिजिनल सिस्टम है उसको ओरिजिनल लेने दिया करें। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम करें, दूसरी पढ़ें तो याद रखें। अल्लाह हाफिज़।